नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चित्रसेन कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज अगर हम बात करें कि एजुकेशन किस तरीके से हमारे बिहार का बढ़ता जा रहा है, एजुकेशन का स्तर, तो आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालयों में जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उसको बहुत ज़्यादा सुदृढ़ किया गया है। सारी की सारी विद्यालयों का मरम्मत सही से किया गया और बच्चे जो थे उनके जो पहले से बुक चल रहे थे 8 तक, तो उसको NCERT पैटर्न फॉलो किया गया। यह एक बहुत ही अच्छा कदम हो सकता है एजुकेशन रेवोल्यूशन के लिए। परंतु बात करें कि इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे विद्यालयों में बहुत सारे चीज़ों का होना, और आज जो है बच्चों को क्या किया जा रहा है, बैग वगैरह देने की भी सुविधाएँ हैं। छोटे छोटे बच्चों को तो भोजन भी दी जा रही है, आज से नहीं बहुत दिनों से दी जा रही है। लेकिन एजुकेशन का जो लेवल है वो फिर भी नहीं सुधर रहा है। जी हाँ, क्योंकि इतना कुछ करने के बावजूद भी जो टीचर्स हायर हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे टीचर्स ऐसे हैं, परंतु उनमें से कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ सरकारों का वेतन पाते हैं। उन्हें पढ़ाई में क्या पढ़ाना है ये तक नहीं पता होता है। मैं एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, उसका नाम सरस्वती ज्ञान संगम है। और वहाँ जब मैं उन बच्चों से मिलता हूँ जो कि अपने कॉपी को लेकर दिखाते हैं कि सर देखिए हमारे स्कूल में इस तरह से पढ़ाया जा रहा है, तो एक्चुअली मैं इस बात को नोटिस करता हूँ कि ये क्या है, ये तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के 1-2 वीडियोज़ हैं, 1-2 नोट्स वगैरह हैं जिसको डाउनलोड कर लिया गया है और एज़ इट इज़ बच्चों को डिलीवर कर दिया गया है। तो ऐसे में मैं उन टीचरों पर आघात करना चाहूँगा जो इस तरीके से सरकार के वेतन को क्या कर रहे हैं, नाजायज़ ठहरा रहे हैं, क्योंकि ये जायज़ का वेतन उन्हें नहीं मिल पा रहा है। अगर आपको सरकार क्या दे रही है, वेतन दे रही है, तो आपको काम करना चाहिए विद्यालय में। और विद्यालय में जो बच्चे आते हैं उनके जो एजुकेशन है उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखिए ना कि इस तरीके से जब आप पढ़ाते हैं तो पहली बात तो आपका बच्चों के साथ एक बॉन्ड नहीं क्रिएट हो पाता है। बच्चों के मन में कभी कभार ये क्वेश्चन उठता है ना कि हु इज़ माय फेवरेट टीचर, तो उसमें आपका कभी भी नाम नहीं आएगा। इस बात की श्योरिटी मैं आपको दे रहा हूँ, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि जब आप इस तरीके से पढ़ाते हैं तो आप खुद भी अपना जो आपका एजुकेशन लेवल है, आपका जो ब्रेन है कि आपको सीख सकते हैं, वो भी आप नहीं सीख सकते, क्योंकि आप खुद ही यूट्यूब वीडियोज़ और भोग विलास के जीवन में आ गए। आपको लगता है कि हम एक नौकरी पा लिए हैं तो अब हमें क्या ही करना है, पैसे तो आ ही रहे हैं ऑलरेडी। तो इसमें मैं आपसे बस एक ही बात कहूँगा कि तो पैसे तो आ रहे हैं सर, पैसों का क्या है, पैसे तो आ ही रहे हैं, पर उन बच्चों के ख्वाबों का क्या, जो एक सपना लेकर आपके पास आ रहे हैं। क्या अगर आपके बच्चों के साथ कोई टीचर इस तरीके से पेश आए, इस तरीके का एजुकेशन प्रोवाइड करें, तो क्या आप भी उन स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला देंगे, उन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे जिस स्कूल में आप इस तरह के काम कर रहे हैं। एक मीम्स वायरल होता है यूट्यूब पे और फेसबुक में, नहीं सोशल मीडिया पे वायरल होता है कि भाई साहब जब भी हम कर्म करने जाते हैं ना तो कांडे हो जाता है। कहीं यही सिस्टम तो नहीं आप पे फॉलो हो रहा है? तो इस चीज़ को आपको मेंटेन करना चाहिए मेरे ख्याल से, और ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। आप किसी बच्चों का जो है फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, भले ही आपको बुझने नहीं आता है। तो ऐसा थोड़ी है कि आजकल एजुकेशन का लेवल इतना भी लो है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे तो बहुत सारे अनगिनत टीचर हैं, आप UPSC तक की तैयारी कर सकते हैं। तो करिए ना सर, तैयारी करिए और तैयारी करके ही आइए। जो आपको नहीं आता है तो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दीजिए बच्चों को। और अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट चला रहा है तो वो इसलिए भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है गलत, क्योंकि उसको लगता है ना रिज़ल्ट नहीं होगा तो अगली बार बच्चे नहीं आएंगे। बच्चे नहीं आएंगे तो कोचिंग खोल के तो हमारा तो कारोबार बंद हो जाएगा एकदम से। कारोबार कहने का मतलब आपको लगता है कि एजुकेशन का मतलब बिजनेस नहीं होना चाहिए। बिजनेस नहीं होना चाहिए, सही बात है, पर थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। अब कोई टीचर मान लीजिए ना, उसके पास कोई जॉब नहीं है, तो आखिरकार बिजनेस के तौर पर तो वो उन बच्चों पर ही निर्भर है। तो थोड़ा बहुत बिजनेस का रूप तो है, भले ही हम कहते हैं कि हमारा कोचिंग इमोशन है, बिजनेस नहीं है, पर थोड़ा बहुत बिजनेस का तो वो रूप है। पर प्योर बिजनेस नहीं होना चाहिए कि आप खाली पढ़ाते जा रहे हैं, पैसे लूटते जा रहे हैं, बच्चों के साथ आप खिलवाड़ करते जा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है।
हम एजुकेशन देते हैं तो जो भी बच्चे हमारे यहाँ से जाते हैं उनका अगर आप फीडबैक लीजिएगा तो वो हमेशा ही आपको पॉजिटिव फीडबैक देंगे और हमारा नाम भी लेते हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत किया और उन्हें सही तरीके से पढ़ाया। मैं हर उन टीचर के प्रति अपने आप को एक दुश्मन बनाना चाहूँगा जो सच में एजुकेशन रिवॉल्यूशन के चक्कर में खुद तो कुछ तैयारी करके आते नहीं हैं, ऊपर से दूसरों के नोट्स डाउनलोड कर लेते हैं, उसी को एज इट इज़ पढ़ा देते हैं। भाई अगर जो सिलेबस है वो टफ़ है तो ऐसा भी नहीं है कि इंसान उसको कवर नहीं कर सकता है। एक इंसान जब यूपीएससी तक के एग्ज़ाम्स को क्वालिफ़ाई कर सकता है तो आपके लिए वो बड़ी चीज़ें नहीं हैं सर। आज अगर आपको जॉब लग गई है तो आपको लग रहा होगा कि मैं कैसे भी पढ़ाऊँ, सैलरी तो मिल ही रही है। पर सोचिए ना कि आज अगर आपको जॉब नहीं हुई होती तो क्या आप तैयार करके नहीं पढ़ाते हैं? कहीं तो पढ़ाते ही। आप एजुकेशन से जुड़े हैं तो पढ़ाना तो आपका दायित्व है, कहीं तो आप पढ़ाते हैं। और तब अगर आप गलत पढ़ाते, जिस तरीके से आज प्राइवेट इंस्टीट्यूट के टीचर गलत पढ़ाएं तो उनके ऊपर गार्जियंस आते हैं कि भाई ये आप कैसे पढ़ा दिए, वो मास्टर कह रहे हैं कि ये गलत है, तो हम लोग के ऊपर तो दबाव रहता है। इस वजह से भी हमें सही तरीके से पढ़ाना होता है। लेकिन दूसरा हमारा इमोशन होता है बच्चों के साथ कि हम उनके फ्यूचर के साथ जो है खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से हम पढ़ाते हैं और मेहनत से पढ़ाते हैं। और उसी का एक मतलब अंदर से लगाव हो जाता है बच्चों के साथ कि जब कोई टीचर अगर उसको सही से नहीं पढ़ाता है ना तो बहुत बुरा लगता है, अंदर से बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है कि मान लीजिए सैलरी भी आपको मिल रही है, हमें आपके सैलरी से ना जेलस फील नहीं हो रही है, लेकिन सर हमें आपके व्यवहार से जेलस फील हो रही है। और इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो हर उस टीचर को बहुत ही अंदर से मतलब झकझोर के रख देगा जो इस तरह के काम करते हैं एजुकेशन के फील्ड में। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिन बच्चों के साथ आप इस तरह का व्यवहार रखते हैं वो बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। और उनके साथ एजुकेशन के नाम पे तो विद्यालय में सरकार ने बहुत सुविधाएं दी, परंतु उन सुविधाओं का क्या? आप हमारे मकान बना दीजिएगा, आप हमारा मकान बना दीजिएगा 1-2 लाख रुपया लगा के, तो हम आपका ज़िंदगी भर नाम लेंगे। इससे कहीं गुना अधिक बेटर ये है कि आप हमें एक रोज़गार दे दीजिए, एक ऐसा स्किल दे दीजिए जिसके वजह से हम महीने का उतना अर्न कर लें कि 1-2 महीने में हम अपना जो घर है वो खुद से बना लें। इस बात पर अगर हमारे पास हाथ है, मतलब हमारे पास हाथ नाक मुँह सारी चीज़ें वैसी ही हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो आप बस हमें एजुकेशन प्रोवाइड करें। इसी तरह का जो विनती है मैं अपने गवर्नमेंट से भी करना चाहूँगा कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करके हम लेवल ऑफ एजुकेशन को इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करना चाहूँगा। अगर किसी को दिल से बुरा लगा हो तो मैं उनको दिल से ही माफ़ी मांगना चाहता हूँ, परंतु आप इस बात को ध्यान दीजिएगा जो भी बात मैं इस वीडियो में बोला हूँ वो 100% सही है। और वो एक मैं ज़्यादातर जो चीज़ें करता हूँ वो प्रैक्टिकल बेसिस पे करता हूँ और प्रैक्टिकली ये आपको दिखेगी अपने आसपास के सोशल में, समाज में। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं, यानी आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।